छोटी थी पर कर्म तो बहुत बड़े थे उनके। कठोते में गंगा प्रकट हो गई। अब क्या कहोगे इसको, भगवान की कृपा को? भगवान जाति देख के कृपा नहीं करते, भगवान कर्म देख के कृपा करते हैं। माता, जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर आते हैं। तुम्हारी गोदी में कौन है? बोले जी हमारे बेटा यहाँ ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले हम ही मिले तुम्हें दुनिया में कि लड़का 90 साल के और मताई 30 साल की। नारद भक्ति बोली नारद ऐसे तो बैठ के रो रहा है कि जब तुम जैसो संत हमारी बात नहीं मान रहो तो दुनिया हमारी मान है का। नारद जी ने पूछा ये सब कैसे हुआ? भक्ति ने परिचय दिया, नारद हम लोगों का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, उते संगाई महाराष्ट्र से कर्नाटका में हमारा बहुत विस्तार हुआ। गुजरात में आए तो हम तीन ही बूढ़े हो गए, पर जैसे ही वृंदावन आए तो हम तो जैसे थे वैसे ही हो गए, पर हमारे बाल बच्चे अभी भी बूढ़े ही के बूढ़े हैं। नारद ने कहा क्यों? भक्ति बोली नारद वृंदावन में भक्ति तो है, पर ज्ञान और वैराग्य को कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन में ने तो कोनो ज्ञानी आए, उन्हें कोनो आए वैरागी। उते तो जितने मिले हैं वे अनुरागी मिले हैं, भगवान के प्रेम ही रहते हैं उते। नारद जी ने विचार करो कि वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान भी भाव चाहिए। अपन भजन कर रहा है, कौन को कर रहा है जो भी तो बता रहे भाई। और जब भजन कर रहा है तो फिर तना विरक्ति भी भाव चाहिए, जीवन में नहीं है। ऐसे भजन से भी कुछ नहीं, ऐसे तो तुमने पूरे गांव के खंगा दिया हुआ 8 बजे से पूरे गांव में हो, हर गांव में कयोम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जले ना उठे आदमी जोर से चिल्ले आने लगा जैसे भगवान बेराने हुए। ये लेने में तो अलग से सांस है, फुलूक थे। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। माने अच्छो पैसा दे दे भगवान, बीमार हुआ यही में लगी पूरी दुनिया कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान हमारे बगल बाय को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा नहीं रहे वो हमारे मंगा भी आ, हम तुरंत दे दे, फिर वो चुकाने पे सो हमको घर लिखवा ले। यही में नहीं लगे पूरे। ऐसी भजन से कछु नहीं होए। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले हरे राम हरे। बताओ तुम्हारा कितने भाव संगात नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं कि जब सब कछु हम ही रोआए तो पगवा चिरौंजी की बार फिलाए जो आर क्या हो जी कान पकड़े काल से मान रही नहीं आए। और न लगे है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या हो रहा वो? नारद जी ने खूब प्रयास करो कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। नहीं भाई, आकाशवाणी भाई नारद सत्कर्म करो। नारद जी वो सत्कर्म की तलाश में पहुंच गए बद्रीनाथ। ये सत्कर्म क्या है? 4 भैया बैठे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने नारद जी को जैसे ही देखा, चारों ही भैया बोले अहो नारद धन्यो सी व्रक्ता नाम श्रोमणी। आओ नारद। कैसे आना हुआ नारद जी ने पूरी बात बता दी। अब जा बताओ ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुई है? चारों ही भैया बोले कि भागवत सुना दे। नारद जी बोले जब 4 वेद से ठीक नहीं भाई, 6 शास्त्र से ठीक नहीं भाई, पुराणों से ठीक नहीं भाई, तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चारों ही भैया बोले सुनो नारद ऐसो है जैसे कोनो व्यक्ति जबरन की बुद्धि चलाए, वो तो चलाता ही है। काश ये 2 चीजें को हुक्म नहीं लगे, चाहे तुम्हारे गुड़वारा की बात हो चाहे हमारे सागर का।
ये दो चीजें 24 घंटा आदमी हूं ज्यादा दिखाते हैं। बताओ अच्छा काम, दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते हैं, अपन मुझे लगा कि बीमारी सुखी है। दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा लगत। हर आदमी जा जानत है कि हमसे बड़ो लाल बुजक्कड़ अभी तक पैदा ही नहीं भाव। अब तुम तो भाई अनुभव कर ली को उसे तना चर्चा करियो कजुआर भी तुमसे ज्यादा सुंदर हैं। आदमी क्या भज्जा भगवान ने जी खोजिया सो बनाओ, उन्हें मान गाओ कि नहीं मान गाओ। कजो तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजे तो दो। वो कुछ तना जाके कह देखियो आज गांव में कि यार तुमसे ज्यादा बेदाऊ दिमागदार है। सामने वाला पता का के है तो तुम हमें अब ठीक से नहीं जानत कहा है। मतलब जा भर को नहीं मान रहा दुनिया के में हमसे ज्यादा लाल बुजक्कड़ कौन और पैदा भाव सब ये बैठे पर लाल बुजक्कड़। हम पता है कहा सोच रहे कि हमसे बड़ो महाराज ही नहीं आओ तुम्हारे गांव में, और तुमने सोच रहे महाराज ना रहो भी तो ये तो हमारे सब जाना थे। काश में तो प्रकृति को नियम है। तो नारद अगर किसी व्यक्ति ने आम खाओ हो, देखो बुद्धि और वो दिमाग लगाए कि आम ने करो है डगार में से, सो डगार ज्यादा मीठी होती, डगार निकली है पेड़े में से, सो पेड़ और मीठो कहा। अब पेड़ों ने करो जमीन में से, सो जमीन और मीठी कहाई। और कहो वो माटी फके आ भी बेच जाए, आम को स्वाद मिल जाए। आम के लाने तो आम ही खाने पर है। ऐसा ही नारद 4 वेद आए जमीन, 6 शास्त्र आए पेड़, 17 पुराणे आए डगारे, गुरु में भागवत को लगो है फल, सो जो ले जाकर खुआ दे। कैसे ठीक नहीं हो रहा है? नारद जी बोले भागवत कबे करो चज्जे। अब जो मुहूर्त के पीछे फरत है वे भी सुन ले। सदा सेव्या भागवत को श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। अल्लाह ने कहा वारे बच जा। ये सो बिल्कुल नहीं कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो बिल्कुल नहीं हुज है। ध्यान रखियो। हाँ जितनी देर सुनो सो सुनियो, मनने लगे सो घरे चली जाजो। राम काहरी वजह हम पढ़ी लिखी है ना, हम भूल गए तो हम फिर कछुआंगे। अपन तो जित तो याद है सुधाए हैं, अब पढ़ी लिखी होती तो मुझको जानत होते, जित तो जानत को वो ही भूल गए। सीताराम हो जाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। चार ही भैया कह रहे जब टाइम मिल जाए, जब कथा सुन भी जब टाइम मिल जाए। भगवान के कथा को कोनो मुहूर्त नहीं है, जब अच्छो लगे माला लेके बैठ जाओ। और 2 बातें और ध्यान रखियो, कब मन में कोनो अच्छो विचार आवे तो मैं अगर ऐसो लगे बैठी बैठी कि यार मंदन ने हुआ है, तुरंत उठ जाएंगे। बिल्कुल तुम्हें ऐसो लगे कि यार एक लोटा जलने चढ़ा दे, तुरंत बीच में मौका नहीं दिखो। तुम्हें ऐसो लगन लगे कि नर्मदा जी जाने, ज्यादा सोचा विचार नहीं करेंगे। अच्छे काम को मन में विचार आए तुरंत कर दे। कैसे ठिकानो नहीं आंगले पल वो विचार रहे हैं कि नहीं रहे। कई बार अपन सोचा चलो सवेरे उठ के तो आज जो काम कर ले हैं, अगर तन्नक ढील डार गई वो काम ही नहीं होगा। इसलिए अच्छा मन में विचार आए तुरंत कर डारो। और कौन खराब विचार आए तो कल पे टार दे, आज नहीं कल करें जो हो सकता।